हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर साइंस वर्ल्ड। साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दैट इज़ अबाउट द लाइट। लाइट के बारे में हम लोग देखेंगे। चलो, देखने के लिए भी हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए, बराबर ना। मैं किसी अंधेरे कमरे में चला जाऊं, ओके, कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज देर इज नो लाइट। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ अ लाइट? लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट and that reflection catch by our eyes, and thereby we can see any object. We can see object because of the reflection of a object. ये किसी भी ऑब्जेक्ट को we can see because of reflection. Okay, means light reflect होता है। चलो, light travel through the वाटर से जाएगी। यस, लाइट ट्रैवल होती है। एयर से होती है। वॉक्यूम से होती है। सन रेज वॉक्यूम से ही आते हैं, अर्थ के अंदर आते हैं। ओके, अब ये लाइट का हम लोग ने बेसिक फिनोमिना हम लोग ने लास्ट ईयर हम लोग कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग एक डिफरेंट फिनोमिना की लाइट बीम्स को हम देखेंगे, और लाइट के वजह से, बिकॉज ऑफ द लाइट, विच टाइप ऑफ फिनोमिना हैपन इन आवर अर्थ, ऑन आवर अर्थ एंड स्पेस। स्पेस में भी कौन से फिनोमिना होते हैं? बिकॉज ऑफ द लाइट, जिससे हम लोग पहले ना मिरेकल या जादू या भगवान का डर वगैरह, इसे बहुत सारे, हर एक इसमें डिफरेंट उसके नाम थे, और उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें ज्वाइन की जाती थी। बट दीज आर द नॉर्मल फिनोमिना, इट्स अ साइंस। ओके, इसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। रेडी फॉर द लाइट? ओके, चलो। माय नेम इज प्रमोद भोज, और मैं आपके साथ साइंस के लेसन्स को डिस्कस करता हूँ, और डिस्कस करेंगे ऐसे कि जिससे वो लेसन फिर से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। बराबर, सिर्फ लिसन करके ही आपको पता चलेगा, पर उसके पहले आपको आपका टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा। यस, ओपन योर टेक्स्ट बुक। आई एम ऑल्सो ओपन माई टेक्स्ट बुक, इफेक्ट्स ऑफ अ लाइट, our 17th chapter, that is effects of a light. लाइट के different effects हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो, लाइट, हम लोग सनराइज में खड़े। यस, लाइट हमें रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। वी कैन सी ऑब्जेक्ट। यस, वी कैन गेट द हीट फ्रॉम द लाइट। यस, हमें गर्मी भी मिल रही। बट डिफरेंट फिनोमिनास भी यहाँ पे होते हैं, जैसे लाइट ट्रैवल, व्हेन लाइट ट्रैवल इन अ प्रिज्म, इट्स अ डिफरेंट कलर्स, इट्स क्रिएट द डिफरेंट कलर्स। तो सिंपल, जो लास्ट ईयर था, न्यूटन डिस्क क्या था? हियर सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने एक थियरी बनाई कि लाइट हैविंग अ डिफरेंट कलर्स, लाइट के पास क्या है? डिफरेंट कलर्स है, और ये डिफरेंट कलर्स को मिला के ही क्या बनता है? ये वाइट ट्रांसपेरेंट कलर बन जाता है। तो इसके लिए उन्होंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म से लाइट बीम ट्रांसफर हो गई। अब प्रिज्म से दूसरी तरफ जाते ही एक स्पेक्ट्रम बन गया। स्पेक्ट्रम, दैट इज अ कलर बैंड क्रिएट हो गया। क्या हो गया? कलर बैंड। सबसे ज़्यादा स्कैटर होने वाला ब्लू वॉयलेट कलर था, और सबसे कम स्कैटर होने वाला, मीन्स बेंड होने वाला कलर था रेड ऑरेंज। ये कलर्स थे सबसे कम बेंड होते। तो ये हमें मिले, दैट इज देयर आर द 7 कलर्स हमें मिल गए। अब यही फिनोमिना हमारे नेचर के साथ होता है। जैसे सुबह सुबह हम लोग देखते हैं, सनराइज देखते हैं,
तो थोड़ा रेडिश कलर आता है। क्यों? देखेंगे। सनसेट के टाइम पे भी थोड़ा रेडिश हो जाता है, कभी कभी गोल्डन कलर मिल जाता है, कभी येलोइश कलर मिल जाता है। क्यों? ये भी फिनोमिना ऑफ लाइट, ये लाइट का ही फिनोमिना है। ओके, चलो देखते हैं। We have learned that light is a composed of several colors. Okay, you must have also seen the dust particle in a beam of sunlight entering our house. हाउस के छोटे से होल, दरवाजे के छोटे से होल से सब बंद है, तो हमें ऐसे रेज दिखाई देती है। अब इस लाइट रेज में हमें क्या दिखाई देता है? डस्ट पार्टिकल्स। क्यों? बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स हमें वहाँ पे उड़ते हुए नज़र आएंगे, तो ये हमें शाइनिंग के वजह से वी कैन सी दिस डस्ट पार्टिकल। वी स्विच ऑन द हेड लैम्प ऑन द कार एंड द ड्राइव व्हेन वी आर इन फॉग। फॉग में आप जाते वक्त कार का हेडलाइट ओपन करते हो, ऑन करते हो, तब क्या होता है? हेडलाइट के बीम्स नज़र आते हैं। क्यों बीम्स नज़र आते हैं? बिकॉज देर आर द सम डेंस पार्टिकल्स, देर आर सम डेंस पार्टिकल्स, दैट इज अ फॉग। ये डेंस पार्टिकल्स होते हैं और इस वजह से वो लाइट नज़र आती है। दिन में वो लाइट नज़र आती है? नहीं, दिन में लाइट की रेज नज़र आएगी? नहीं आती। रात में भी लाइट रेज नहीं नज़र आती। बट इफ देर इज अ क्लाइमेट लाइक अ फॉगी, जैसा क्लाइमेट हो तो हमें उसकी रेज नज़र आती है। ओके, क्यों? बिकॉज क्लाइमेट क्या हो गया? थोड़ा डेंस हो गया है। डेंस बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, इसके वजह से थोड़ा डेंस हो गया। ओके, चलो, वी स्विच ऑन द हेड लैम्प्स। ओके, यू माइट हैव सीन द बीम, दोज द हेड लैम्प एंड रियली सीन इन द light. We see the tiny dust particle floating on the beam, and this is the why they see the beams. Q, the shades of the colors क्यों दिखते हैं? The photograph seen the space of the satellite appear the bluish. ये bluish क्यों दिख रही है? अर्थ bluish क्यों दिखती है? सिंपल एक फिनोमिना समझ लीजिए। मैं यहाँ पे एक पिक्चर निकालता हूँ। एक अर्थ कैसी है? हमारी अर्थ किस तरह से? दिस इज आवर अर्थ। ओके, ये मेरी अर्थ है। अर्थ है। अब अर्थ के साइड में पहला बहुत सारे लेयर्स है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब दिस इज अ फर्स्ट लेयर जो बहुत डेंस है। ओके, एंड इसी तरह से डिफरेंट लेयर्स है अर्थ के साइड में। ओके, जो दूर जाते जाते बहुत रेयर हो जाते हैं। मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिफरेंट है। व्हेन लाइट रेज, लाइट ये क्या होती है? डिफ्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ द डेंस ऑब्जेक्ट। लाइट एयर में स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगी, लाइट एयर में स्ट्रेट चली जाएगी। वैक्यूम में तो स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट चली जाती है। ओके, कुछ भी नहीं होगा, वैक्यूम में स्ट्रेट चली जाएगी। चलो, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करिए, तो यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ से सन है, ये सन से आने वाली लाइट तो स्ट्रेट होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं होता है। सन से जो रेज आ गई यहां तक स्ट्रेट आ गई। ओके, अब यहां पे फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा इसे बेंड कर देगा, फिर थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर थोड़ा सा बेंड हुआ, और ये और बेंड हो गया। और इस तरह से हमें ये बेंड लाइट मीन्स ये फैल जाती है। बिकॉज ऑफ दिस ये लाइट क्या हो जाती है? फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाती है। अब ये लाइट स्प्रेड होने के कारण
एक ही पॉइंट पे लाइट नहीं आ रही है, सारे जगह पे फैल के लाइट जाती है। और इसका काम क्या होता है, इसके वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना वो पूरा ये होता है, स्कैटर हो जाता है, मीन्स फैल जाता है, जिस वजह से हमें टेम्परेचर ज़्यादा फील नहीं होता, पहली चीज़। अब ये बेंडिंग की वजह से यहाँ पे डिफरेंट फिनोमिना क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट फिनोमिना। स्कैटर हो गया। अब ये स्कैटर होने के कारण यहाँ पे बाहर से हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये स्कैटर हो रहा है, ओके। लीस्ट कौन होगा? रेड। सबसे ज़्यादा कौन होगा? ब्लू, वॉयलेट। इसी वजह से आउटर लेयर हमारा ब्लूइश नज़र आता है। सैटेलाइट से अर्थ को देखोगे तो वो ब्लू नज़र आता है। दूसरा, वाटर, 71% वाटर है, ओके। तो ये लाइट को उसी तरह से स्कैटर कर देते हैं, प्रिज्म का काम कर लेते हैं, और इस वजह से हमें ये ब्लूइश नज़र आती है, ओके। तो मॉर्निंग में सन रेडिश या ऑरेंज क्यों नज़र आता है? बिकॉज सन ऑलरेडी नीचे है, हॉरिजॉन से नीचे। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, सन यहाँ पे, ओके। अब सन रेज सबसे कम स्कैटर होने वाली कौन सी है? रेडिश। तो रेडिश सबसे कम स्कैटर होगा, इस वजह से ब्लूइश नीचे चली गई, ओके। ब्लूइश रेज नीचे चली गई और सबसे कम होने वाली रेड, तो मुझे वहाँ पे स्काई रेडिश नज़र आता है। क्या होगा? स्काई कैसे नज़र आएगा? थोड़ा रेडिश नज़र आएगा, रेडिश ऑरेंजिस नज़र आता है। क्यों? सनराइज हुआ ही नहीं है अभी तक। बिफोर द सनराइज अप्रॉक्सीमेट 2-3 मिनट्स पहले हमें वो थोड़ा ऑरेंज वगैरह ऐसे नज़र आता है, बिकॉज ये हॉरिजन के नीचे है, सन हॉरिजन के नीचे होता है, इस वजह से हमें वो इस तरह से नज़र आता है। तो लुक एट दिस पिक्चर, ओके। चलो, तो ये कलर देख लिया किस तरह से, और वो जो स्कैटरिंग में जो बता रहा हूँ उसी तरह से स्कैटर होना है ना। हियर ऑल्सो ब्लूइश कलर, अर्थ का ब्लूइश कलर। तो किस तरह से लाइट स्कैटर होती है, एंड इट शो द डिफरेंट फिनोमिनास ऑफ कलर्स। कलर्स के फिनोमिना हमें दिखाई देते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। पहला क्या लिया? ग्लास बीकर, एक लेज़र लाइट, वाटर, मिल्क और मिल्क पाउडर ले लो और देखो। फर्स्ट वाटर ले लो बीकर में और उसमें से लाइट ट्रांसफ़र कर दो। क्या होगा? हमें वो लाइट दिखाई देगी क्या? नहीं। वाटर से गुजरने वाली लाइट, लेज़र लाइट, हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? बिकॉज वाटर्स में कुछ भी डिफरेंट पार्टिकल्स नहीं है, एंड दे गिव्स द क्लियर वे टू अ लाइट। लाइट को क्लियर वे दे देंगे कि ट्रांसफ़र हो जा। बट उसमें अगर मैंने कोई भी मिल्क वगैरह मिक्स कर दिया, अब मिल्क में क्या होते हैं? देयर आर द सम फैक्टर्स। क्या क्या होते हैं मिल्क में? मिल्क में फैट होता है, लैक्टोज, शुगर, ये सारे चीज़ें होती हैं, और इस वजह से इसका कलर थोड़ा वाइटिश होता है। अब मिल्क के मैंने ड्रॉप उसमें डालते ही वाटर क्या हो गया? थोड़ा वाइटिश हो गया। क्या हो गया? थोड़ा ही ड्रॉपलेट डालना है तो ये वाइटिश हो गया। अब उसमें से लाइट ट्रैवल करो, अब ये लाइट हमें दिखाई देगी, थोड़ी दिखाई, फिर और डालो, फिर दिखाई देगी, और ज़्यादा डालने के बाद वो लाइट हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को क्या कर देते? स्कैटर कर देते। मीन्स लाइट इज अ बीम ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड में चला जाता है। बट जब इसके बीच में, जैसे गाड़ी है, एक
हाईवे के ऊपर गाड़ी एकदम स्पीड में चली गई, जूम, हमें पता ही नहीं चला कि इतनी स्पीड में चली गई। अब उस हाईवे पे लगा दिए कुछ स्पीड ब्रेकर्स, गाड़ी आएगी स्लो, डुकू 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 करके चली जाएगी। ओके, हमें आराम से दिखाई देगी। यही स्कैटर काम करते हैं। स्कैटर क्या कर देते हैं, लाइट पार्टिकल्स को कोलाइड कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और इस वजह से ये लाइट फैल जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी दिस लाइट हियर। क्लियर वाटर ले लो, चलो मैं अभी तो आपके बुक के साथ एक्सप्लेन करके बताता हूँ। क्लियर वाटर, ग्लास बीम्स एंड द प्रेस द बीम्स रेज थ्रू द चेक, हाउ द ड्रॉपर आर द फ्यू ड्रॉप मिल्क ऐड कर दो, बिकम अ लाइटेड ट्रजिड, मीन्स क्या है, ट्रजिड मीन्स थोड़ा वाइटिश कलर हो गया है। ओके, नाउ पास द लेजर बीम एंड अगेन द लाइट विल बी शो एग्जिस्टेंस, हमें वो दिखाई दे रही है। लाइट बीम इज नॉट सीन इन द प्लेन वाटर बट क्लियरली सीन इन अ स्लाइटली ट्रजिड वाटर। क्यों? बिकॉज जो पार्टिकल्स अंदर है किसके, दूध में, इसके वजह से वो एक दूसरे को टकराते रहेंगे। लाइट स्ट्रेट, उसको पूरा रास्ता सेम नहीं मिल रहा है, स्ट्रेट ट्रेवल नहीं हो पा रही है, तो वो थोड़ा उसका स्पीड कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन सी द लाइट बीम, हम लाइट बीम को देख सकते हैं। सेम एज टू अर्थ के साथ भी वही होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड डिफरेंट गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे डिफरेंट गैसेस है, और ये इस लाइट को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ओके, अगर ये लाइट एक ही पॉइंट पे गिर जाए, बीम आ गया और इतना स्पीड में आ जाए, तो क्या होगा, पूरी अर्थ बर्न हो जाएगी। जैसे चांद है, दूसरे प्लैनेट्स हो चुके हैं, उनके पास एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहे, उस तरह से हमारे पास वो है, इसलिए इसी वजह से हमारे पास लाइट इस तरह से काम करती है, डिफरेंट फिनोमिना होता है। Thus, the light rays hit the tiny particles of the milk and get scatter, and if this scatter ray enter in our eye, we perceive light. हम लोग उसको देख सकते हैं। अब इसमें using the milk instead of a milk, salt, sugar, detergent powder करेंगे तो होगा क्या? यस, हो सकता है। सॉल्ट से होगा, थोड़ा पानी का कलर चेंज हो जाता है, बट ज़्यादा नहीं। शुगर से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, बट देयर पार्टिकल्स आर देयर, सो इट कैन बी, बट नॉट लाइक अ मिल्क। पर डिटर्जेंट से सबसे ज़्यादा होगा। डिटर्जेंट थोड़ा हैवी पार्टिकल होता है, इस वजह से ये हमें दिखाई देगा। When the sunrise our surround appear illuminated. सनराइज होता है वो रात से दिन हो जाता है, तो illuminate हो गया, चमकने लगा। The entire sky appear bright and that happen because of the dust and other tiny particles in the air. एयर में ये particles होते। This is a scattering sunlight in the tiny particle in various constituent of air, and had been the atmosphere of the earth, sky would appear dark during a day and a source of sun would be directly seen. वो हमें डायरेक्टली दिखाई देता है, सन का सोर्स हमें दिखाई इतना ब्राइट, और वो फैला देता है लाइट को। ओके, दिस हैज बीन वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द rocket and satellite which go out the earth atmosphere. ये एक्सपीरियंस अर्थ के बाहर जाके उनको पता चला कि ये सन इस तरह से इतना लाइट देता है कि अर्थ तो बर्न हो जाएगी, पर अर्थ ये नहीं होती बिकॉज ऑफ आवर एटमॉस्फियर। चलो, अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, एक टेबल लैंप लिया जो सन की तरह काम कर रहा है। ओके, अब इसे पूरा कवर कर लिया और एक छोटा 2 mm का गैप रख दिया जिससे लाइट ट्रैवल हो सके। सामने क्या है? वाटर एक बिकर में। ओके,
अब ये ट्रैवल हो रहा है कि नहीं उसे देखना है मुझे। ओके, चलो अब ये फिनोमिना आपको मॉर्निंग सन के बारे में बताएगा, मॉर्निंग सन के बारे में बताएगा। चलो देखो, तो हियर ये ले लिया, देन 62 100 मिल्क, ये बल्ब ले लिया, मिल्की बल्ब एलईडी बल्ब ले लिया, एंड द 100 to 100 ml का वाटर ये ले लिया, ड्रॉपर ले लिया। ओके, कवर द माउथ ऑफ द प्रॉपरली एंड टिक द टेप, एंड द 2 mm का डायमीटर का उन्होंने 1 to 2 mm डायमीटर का वहाँ पे सेंटर पेपर ये छोड़ दिया, मीन्स वहाँ से लाइट्स बाहर आ सकती है। एंड पैक द नीडल्स, क्लियर द water beaker light with bulb and the place the beaker in the contact with the hole. Observe in the front of 90-degree angle, 90 डिग्री से उसे देखो। and now add 2-3 drops of milk of water and stir again। तो यहाँ पे हमें वो लाइट जाते हुए नज़र आएगी। चलो, a few more drop of milk how to add to make the water rigid and the blue string is seen when observe along the 90 angle। 90 डिग्री के एंगल में देखोगे तो ये थोड़ा ब्लूइश होने लगा, स्ट्रेट में नहीं देख रहे, 90 में देख रहे, तो ये क्या हो रहा है, ब्लूइश दिखा। क्या दिखा, ब्लूइश दिखा। This is a scatter blue light because the blue light scatter and red yellow is seen in the front that the whole appear reddish। अगर इसे मैं ये एंगल से देखूं बिकर में से तो मुझे वो सन रेडिश दिखाई देगा। क्या देगा, रेडिश दिखाई देगा। व्हेन, जब इसमें मिल्क है। ओके, मैं यहां से देखूं तो ये जो कलर है, ज़्यादा मिल्क मैं उसमें ऐड करूँगा तो ये थोड़ा मुझे लाइट रेज नहीं दिखाई देगी। लाइट रे दिखाई दे रही नहीं, मुझे वो ब्लूइश दिखाई देगा। ये जो है ना वाइटिश, ये थोड़ा ब्लूइश दिखाई देगा। क्यों, बिकॉज वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज ब्लू रेज। ये ब्लू रेज ज़्यादा स्कैटर हो जाती है देन द रेड। तो इस वजह से दिस सोल्यूशन को मैं जब इस 90 के एंगल में देखूं तो ये मुझे ब्लूइश दिखाई देगा। बट व्हेन आई एम स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द लैम्प, ये लैम्प मुझे इसके अंदर से रेडिश दिखाई देगा, रेड एंड येलोइश दिखाई देगा। और यहाँ पे मुझे थोड़ा रेड येलो दिखाई देगा। क्यों, अब इसमें क्या होता है, दिस इज आवर मॉर्निंग स्काई, इट इज आवर मॉर्निंग स्काई या इवनिंग स्काई, ब्लूइश, और बीच में सिर्फ रेड एंड येलो आ रहा है बाहर। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कुछ भी दूसरा फिनोमिना नहीं। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग dust particles, water vapor and different types of gases। yes, different type of gas है, तब ये गैस है तो ये लाइट को स्कैटर करेंगे। चलो, क्लियर। चलो, this experiment should be done in the dark room and not by a small group of students। थोड़ा ही इसमें देखो, you can understand। चलो, if more drop of milk add the reddish color seen from the front become a instant red। ये reddish है ना, वो और instant red हो जाता है। क्यों, more scattering हो जाएगा। okay, sunlight is scattered by the molecule of gases like nitrogen, ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फियर। ऑक्सीजन थोड़ा डेंस है, नाइट्रोजन थोड़ा कम है। अब ये चीज़ों से भी ये स्कैटर हो जाते हैं सनलाइट।
द ब्लू कलर is a sunlight is scatter the most and therefore sky appear a blue. सिंपल. तो ब्लू कलर ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है. ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, इंडिगो, ये क्या है, स्कैटरिंग होने वाले कलर्स ज़्यादा है. तो ये नीचे की तरफ आएंगे तो ये स्कैटरिंग होंगे. दैट्स वाई स्काई हमें ये ब्लू स्काई दिखाई देता है. और रेड सबसे लेस वॉयलेट होता है, लेस स्कैटर होगा, इसीलिए सिग्नल्स रेड होते हैं. ट्रैफिक सिग्नल्स रेड होते हैं क्योंकि रेड को हम दूर से भी देख सकते हैं. ब्लू को हमें परफेक्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि ब्लू स्कैटर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एंगल उसका. ओके, तो ये उसका रीज़न है. चलो, sunlight reaches to us the layer of atmosphere and to a sunset of light reach traveling greater distance through the atmosphere. Due to the greater distance there is a more scattering. जो मैंने पहले दिखाया था, अर्थ किस तरह से वो स्कैटरिंग हो रहा है. स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कलर. एज अ रिजल्ट रेड येलो लाइट रीच्ड यू डायरेक्टली. आप डायरेक्टली उसे देखते हो सन को तो रेडिश दिखाई देता है क्योंकि ये डायरेक्टली आ रहा है. और ब्लू लाइट ये स्कैटर हो गई, फैल गई. एंड सन अपीयर टू बी रेड एंड रेड लाइट इज स्कैटर लेस देन द ब्लू लाइट. ये है वाई डिड एट द अर्ली मॉर्निंग और सनराइज और द सनसेट सन लुकिंग लाइक अ रेड. ये रेड या ऑरेंज दिखाई देता है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैं इस एंगल में सामने खड़ा रहूं तो मुझे ये सन क्या होने वाला है, रेडिश दिखाई देगा. क्यों? रेड लाइट कम स्कैटर होती है, रेड कलर कम स्कैटर होगा देन द ब्लू कलर. ब्लू कलर पूरा स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा वो, और सिर्फ रेड कलर ट्रैवल करेगा. अब ये रेड कलर ट्रैवल करेगा तो मुझे क्या दिखेगा, रेड कलर दिखेगा. ओके, चलो समझ में आ गया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार हर साल ये आने वाला क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, व्हाट इज शैडो. शैडो क्या होता है, पहला आ गया. हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लिया, ब्लू कलर हो रहा है, रेड कलर हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस. व्हाट इज अ शैडो. शैडो क्या होगा. शैडो when the light is passes, where light can't pass to the opaque object. जब लाइट है यहाँ से पास हो गई है बट यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. एंड द बैक साइड क्रिएट अ शैडो. क्या होगा, यहाँ पे डार्क होगा तो यहाँ पे शैडो क्रिएट हो जाता है. लुक एट दियर, द कैंडल लिया, एक बॉल है एंड इट्स अ स्क्रीन. ओके, अब ये कैंडल, बॉल एंड स्क्रीन. हियर इफ देर इज अ नो दिस, ये स्ट्रक्चर नहीं है, समझ लो. ये ओ है ना, वो यहाँ पे है ही नहीं. क्या होगा, लाइट ट्रैवल करेगी फुल फैल के. ओके, ये बॉल बीच में उसका छोटा डॉट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एकदम छोटा डॉट क्रिएट हो जाएगा. क्यों? लाइट हर एक एंगल से आ रही है तो उसका ये छोटा डॉट शैडो क्रिएट हो जाएगी. ओके, चलो अब क्या किया, एक यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट कर दिया और लाइट को ट्रैवल कर रहे हो इन अ वन डायरेक्शन, एक ही होल से ट्रैवल कर रहे हैं. ये होल है जिसमें से लाइट ट्रैवल हो रही है. क्लियर? ये होल से लाइट जब ट्रैवल हो रही है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये लाइट ट्रैवल हो गई P एंड Q. ओके, एंड टच टू द दिस बॉल, बॉल को टच करके निकल गई. हियर बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ नो लाइट. यहां पे क्या है, लाइट नहीं है. ओके, लाइट यहाँ पे है ही नहीं, सो इट्स अ शैडो इज क्रिएटेड.
so there is a shadow is created. Okay, and the A and B is a shadow created and it's shape like a ball. यह बॉल के शेप के जैसे ही होगी. यहाँ पे कोई स्टैचू होगा तो स्टैचू के शेप से होगा. क्लियर? बिकॉज अब ये शेडो क्रिएट होने का कारण क्या है? द सोर्स ऑफ अ लाइट. पहला, सोर्स ऑफ अ लाइट. अगर मैंने ये सोर्स ऑफ लाइट लेके जाके, ये बॉल को लेके जाके इसके पास रख दिया, होल ही बंद कर दिया, क्या होगा? पूरा शैडो, इधर अंधेरा हो जाएगा, पूरा अंधेरा. मीन्स इसका शैडो बहुत बड़ा हो जाएगा. ओके, जितना मैं इस तरह से इधर 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 लेके आऊं, इसका शैडो छोटा 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 हो जाएगा. मीन्स द ऑब्जेक्ट, लाइट सोर्स, डिस्टेंस क्या करेगा? द साइज ऑफ द शैडो, चेंज द साइज ऑफ अ शैडो. ऑब्जेक्ट अगर लाइट सोर्स के पास ही हो तो शैडो बहुत बड़ा होगा. ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतना शैडो छोटा हो जाएगा. तो ये शैडो छोटा हो गया. क्लियर? अब इसे आपके टेक्स्ट बुक में देखते हैं. टेक द आइदर कैंडल और टॉर्च इन द लाइट एंड यहाँ पे होल कर दिया O as shown in the figure. The light seen the image and the emerge from the hole of the cardboard से निकल रही है. Such light called the point source. इसे हम लोग क्या कहेंगे? Point source कहेंगे. Place the screen vertically. Vertically रख दिया. Distance of 1 meter beyond the cardboard. कितना रख दिया? 1 मीटर का. 1 मीटर का डिस्टेंस है ये, इसको याद रखना. Hang the big ball the screen cardboard and observe the AB. अब OP जो हम लोग ने देखा, here is a O to P, ये लाइन, and OQ ये एक क्या बनाएगा? एंगल बना रहा है. ओके, जस्ट पास टू द बॉल एंड द फॉल ऑन द AB. AB ये शैडो क्रिएट हो गया स्क्रीन रिस्पेक्टिवली. हाउएवर सिंस द नो रेज रीच टू द स्क्रीन बिटवीन A और B के बीच में कोई भी रेज नहीं है और इस वजह से इट्स ये पार्ट डार्क रहेगा एंड दैट इज द शैडो. और यही क्या होगा? शैडो हो गया. दैट इज द पार्ट इज द डार्क. सो ये क्या हो गया? शैडो हो गया. वॉट हैपन इफ कार्डबोर्ड विच अ पिन होल रिमूव. अब ये पिन होल मैंने रिमूव कर दिया. मीन्स क्या हुआ? यहाँ पे लाइट सोर्स मैंने चेंज कर दिया. लाइट सोर्स चेंज कर दिया एंड द वी डू नॉट हैव अ पॉइंट सोर्स एंड दिस सोर्स कॉल्ड द एक्सटेंडेड सोर्स. ये क्या हो गया? एक्सटेंडेड सोर्स मैंने क्रिएट कर दिया. दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द शैडो. अब ये एक्सटेंडेड सोर्स होगा तब if the light source and that is a extended source and the object is the same, then there is a two types of shadow created. One shadow is very dark shadow and another shadow is a fainted shadow. Fainted shadow is bigger than the dark shadow because dark shadow ये object size में होगा. Okay, ये object size में के आसपास होगा. क्यों? बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन. लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शंस. तो लुक एट हियर, ये लाइट सोर्स है. ओके, हियर इज अ M एंड N. M से लाइट ट्रेवल हो रही है हियर एंड हियर. ओके, इसे मैं मान लेता हूँ M1 और ये M2. अब M1 कहाँ पे चली गई? A के पास. तो M1 चली गई A के पास और M2 जा रही है C के पास.
कहाँ पे गई, सी के पास। क्लियर। अब यहां से N1 और इसे मैं मान लेता हूं N2। यहां पे N1 N2 दो लाइट रेस क्रिएट हो रही है। ओके, इस तरह से नहीं होती, हम लोग सिर्फ लाइट रेस को काउंट कर रहे हैं, इसके लिए इसे डायग्राम के लिए बनाया है, रे डायग्राम है ये। तो N2 कनेक्ट टू द B और N1 ये कनेक्ट हो गया D। N1 क्या हो गया, कनेक्ट हो गया D। मीन्स अब देखोगे तो ये एक डार्क बना रहा है और दूसरा रे है वो फेंट बना रहा है, और दो डार्क M और N के M1 and N1, M1 and N1 ये बना रहे डार्क शेडो, दैट इज A and D and M2 and N2, M2 and N2 ये फॉर्म करते हैं फेंट शेडो, एक फेंट शेडो करते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर द टेपर्ड, एंड ये इस वजह से लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन की वजह से इस तरह से ये क्रिएट होंगे। और ये क्या हुआ, एक डार्क बन गया और एक क्या हो गया, फेंट शेडो क्रिएट हो गया। अब यही फिनोमिना आगे भी हमारे इक्लिप्स में आने वाला है। अब ये फिनोमिना को हम लोग कहेंगे उम्रा एंड पेनुम्रा। हियर ड्यू टू द एक्सटेंडेड सोर्स वी सी द टू पार्ट्स ऑफ शैडो ऑफ द बॉल स्क्रीन, दैट इज फेंट पार्ट B और C और कॉल द पेनुम्रा एंड AD इज उम्रा। AD जो डार्क है वो क्या है, उम्रा, एंड जो फेंट है वो क्या है, पेनुम्रा। उम्रा एंड पेनुम्रा ये क्रिएट हो गए। इसे परफेक्टली याद रखो। और पहला एक जो रूल मैंने बताया था, दैट इज अ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉइंट। लाइट सोर्स के पॉइंट से ये भी चेंज करता है, किसको, उम्रा और पेनुम्रा को चेंज करेगा। चलो, तो शैडो फॉर्म बाय द एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स से शैडो किस तरह से फॉर्म होती है वो हमें यहाँ पे मिली। चलो नेक्स्ट, अब शैडो ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द एक्सटेंडेड सोर्स। मैंने क्या कर दिया, ये जो एक्सटेंडेड सोर्स था ना, ये 1 मीटर पे रखा है ना, उसको मैंने पास लेके गया। ओके, पहला पास लिया तो ये A और D छोटा क्रिएट हुआ, और जितना मैं दूर लेके गया और छोटा हो गया, और पेनुम्रा बड़ा हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द लाइट सोर्स, बिकॉज ऑफ द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के वजह से ये चेंजेस हुए हैं। ओके, तो ये दोनों डायग्राम को परफेक्टली याद रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं। जो लाइट सोर्स, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है फॉर्मिंग अप उम्रा एंड पेनुम्रा। तो साइज ऑफ उम्रा एंड पेनुम्रा डिपेंड्स ऑन दीज 3 थिंग्स। ओके, चलो let's see the what happen the following activity when the ball is bigger than the extended source। तो पहला सोर्स क्या था, बॉल बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे बन गया keep the distance between the extended source and the ball constant, move the screen further and further away, observe the shadow। अगर उसको यह साइड में लेते तो उम्रा बड़ा हो जाएगा, दूर लेके जाएंगे तो पेनुम्रा बड़ा हो जाएगा और उम्रा छोटा हो जाएगा। तो सिर्फ उम्रा के ऊपर ध्यान दो कि पेनुम्रा उसी रेशो में चेंज होने वाला है। एज अ रिजल्ट, एज अ स्क्रीन मूव
फर्दर। अभी स्क्रीन अगर मैंने मूव कर दिया तो उम्रा एंड द पेनुम्रा इज द शैडो ऑफ द बॉल इज सीन बिकम बिगर एंड द ब्राइटर। पास लेके जाएंगे तो ये ब्राइट हो जाएगा, स्क्रीन को मूव करेंगे तो उम्रा ब्राइट हो जाएगा, और दूर लेके जाएंगे तो पेनुम्रा ब्राइट हो जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा गायब हो जाएगा, एकदम डॉटेड दिखाई देगा। ओके, नाउ द रिप्लेस द बिग बॉल विद द वन ऑफ द स्मॉलर साइज देन द लाइट सोर्स। पहले इसमें हम लोग ने बिग बॉल लिया था एज अ साइज से, लाइट सोर्स के साइज से थोड़ा बिग बॉल। अब मैंने बॉल को छोटा कर दिया, क्या कर दिया, छोटा कर दिया। चलो, द ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द स्क्रीन एंड वी विल सी द umbra and penumbra of ball and the moving the light of the source and further away the ball. Observe the shadow as the screen move further, umbra become a smaller and the certain points it's a disappear. अगर ये छोटा एकदम ऑब्जेक्ट है तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। सेम बड़े में भी सेम होने वाला है, सिर्फ इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगेगा बड़े में, और छोटे में डिस्टेंस कम लगेगा, तो वो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि इसका ये छोटा ऑब्जेक्ट का पेनुम्रा बहुत बड़ा होगा, पेनुम्रा बहुत बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज सोर्स बड़ा है, ये कम है। सोर्स बड़ा है, सोर्स ऑफ अ लाइट इज बिगर। ओके, तो ये इतना सोर्स है और इसके बीच में ये इतना सा बॉल रखा तो कुछ फर्क नहीं आने वाला, पेनुम्रा बड़ा हो जाएगा और जितना दूर स्क्रीन जाएगा तो वो तो गायब भी हो गया, दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। अभी इसी वजह से जो फ्लाइट उड़ते हैं ना, फ्लाइट, ओके, आकाश में जो फ्लाइट उड़ते उनका शैडो नीचे नहीं आता। आकाश में जो फ्लाइट उड़ते हैं इसी वजह से उनका शैडो ज़मीन पे नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ हाइट। स्क्रीन अर्थ है, अर्थ स्क्रीन है, वो बहुत दूर है, लाइट सोर्स और दूर है, और ये फ्लाइट उसके मुकाबले बहुत छोटी होती है। इसके वजह से इसका शैडो क्रिएट नहीं होता, इसका शैडो क्रिएट नहीं होता। क्लियर? मीन्स लाइट सोर्स इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ द लाइट सोर्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू द स्क्रीन, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो। फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इसी के वजह से होने वाले इक्लिप्स, इक्लिप्स दैट इज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ along the moon revolve around the sun and there is orbit is a revolution and the sun के अराउंड, इसके बाजू में घूमते रहते हैं, दोनों भी एक दूसरे के अराउंड में घूम रहे। क्यों? सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है। ओके, अब ये घूमते घूमते कभी कभी एक दूसरे के बीच में आ जाते हैं। ओके, अब कभी कभी यहाँ पे जो मूवमेंट है अपना, आप लोग ने ज्योग्राफी में हुआ है, प्रेगी एंड अपोगी, डिस्टेंस ऑफ अ सन, सन का डिस्टेंस कहाँ से, अर्थ से, तो ये प्रेगी एंड अपोगी हम लोग ने देखा है। इवन यहाँ पे ज्योग्राफी में आपको मून का भी डिस्टेंस सेम है, प्रेगी एंड अपोगी, मून भी वैसे ही घूमता है, और इस वजह से कभी कभी इक्लिप्स बहुत डार्क दिखाई देते हैं और कभी कभी नहीं दिखाई देते। कुछ इक्लिप्स किसी पर्टिकुलर रीजन से ही दिखाई देते हैं। इक्लिप्स हमें पर्टिकुलर रीजन से ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका शैडो जहाँ पे फॉर्म होगा, छोटा है ना मून,
मून छोटा है तो उसका शैडो जहाँ पे फॉर्म होगा वही दिखाई देगा, दूसरे जगह पे वो मून दिखाई देगा। ओके, क्योंकि अर्थ इज अ स्पेरिकल, अर्थ कैसी है, स्पेरिकल है। चलो, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, सोलर इक्लिप्स देखते हैं। रिवॉल्यूशन व्हेन द मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर इक्लिप्स के लिए याद रखो, मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ, तो सन मून अर्थ ये सीक्वेंस बनेगा, सन मून अर्थ ये सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ पे आ गया सोलर इक्लिप्स, मीन्स मून सन को ढक देगा। मून क्या करेगा, सन को थोड़ा ढक देगा। सन तो बहुत बड़ा है, ओके, बट यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस रोल प्ले करेगा। शैडो of the moon cast on the earth and the sun cannot be seen from the part of the shadow. Shadow की वजह से हमें वो पीछे का सन दिखाई नहीं देता। This is called the solar eclipse and solar eclipse is seen only in the new moon day. Solar eclipse सिर्फ new moon day में ही दिखाई देगा। The solar eclipse may be either partial or the total. दो टाइप्स के होते हैं, partial or a total. Sometimes solar disk is completely converted by the cover by the moon and this is the total solar. कभी कभी क्या होगा कि सोलर डिस्क है वो पूरी कवर हो गई बिकॉज ऑफ द मून, मून बीच में आ गया। अब ये भी जो मैंने बता रहा हूँ स्फेरिकल की वजह से किसी पर्टिकुलर जगह पे ही होगा, ये किसी पर्टिकुलर जगह पे, दूसरे जगह पे सेम दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? बिकॉज मून इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है। सन, अर्थ, अर्थ, मून ये सन के प्रोपोर्शन में बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है। अप्रॉक्सीमेट 13 लाख अर्थ, कितने? 13 लाख अर्थ एक साथ मिलेगी तब एक सन बनेगा। तो सोच लो कि इसका साइज कितना बड़ा होगा। हमारे अर्थ के 13 लाख गुना वो बड़ा है। ओके, तो इस वजह से जहाँ पे वो टिप्पू आएगा वहाँ पे वो हमें डार्क दिखाई देगा, बाकी जगह पे सन है वैसे है ही, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। When the solar disk is not covered fully by the moon, we have partial solar disk eclipse. Means जहाँ पे पूरी तरह से कवर नहीं होती तो इसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाएगा। पार्शियल सोलर इक्लिप्स मीन्स पेनुम्रा जैसे उसका हाल हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। हियर इज अ ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स ultraviolet rays which are harmful to reach the earth. Ultraviolet rays ये अर्थ तक आती है on that portion, वो उसी पोर्शन के पास। The solar eclipse should be never be watched the naked eye and the special eyes goggles होते हैं, या उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड ग्लास में देख सकते हैं। ग्लास को रिफ्लेक्ट करके पानी में वगैरह इसमें इस तरह से देखा जाता है। डायरेक्टली मत देखो बिकॉज ये अल्ट्रावायलेट रेज आँखों को पूरा डैमेज कर देगी। तो इट्स अ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में देखो किस तरह से हो रहा है। दिस इज अ सन, ये मून है, तो मेरे इसी पॉइंट पे ओनली दिस पॉइंट, इस जगह पे क्या होगा? उम्रा होगा। सिर्फ यही पॉइंट पे उम्रा होगा और बाकी का पेनुम्रा। तो यहाँ पे टोटल और बाकी का पार्शियल इक्लिप्स होगा। टोटल दूसरी जगह पे पार्शियल इक्लिप्स होगा। सेम एज टू यहाँ पे लूनर इक्लिप्स दिया है। लुक एट द लूनर इक्लिप्स। अब लूनर इक्लिप्स में क्या हो रहा है? हियर इज अ सन, ओके, सन रेज आती है। इट्स अ सन, अर्थ, मून। अर्थ शैडो क्रिएट करता है ऑन अ मून, ओके।
अब ये मून पे आ गया, मून के ऊपर शैडो आते ही दिस इज अ उम्रा एंड दिस इज अ पेनुम्रा। तो उम्रा कहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे उसे दिखाई देगा और यहाँ पे ये जो पोर्शन है वहाँ पे पार्शियल होगा, यहाँ पे पार्शियल होगा, बट इट्स स्पीड, तो ये आराम से ज़्यादा ये 3 से 4 मिनट का होता है। 3-4 मिनट में ये शैडो को वो क्रॉस करके निकल जाता है सन। तो ये बिकॉज ऑफ द स्पीड, बिकॉज ऑफ अ स्पीड के वजह से ये इतना ही टाइम इक्लिप्स होते हैं। इसी वजह से इक्लिप्स ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं। व्हेन द अर्थ कम, लूनर देखो, अब अर्थ बीच में आती है, पहला कौन आया, सन, अपना मून बीच में आया था। अब बोलती है अर्थ, बोलती है मैं भी बीच में आऊँगी। अब अर्थ बीच में आ गई। अब अर्थ बीच में आते ही शैडो इज क्रिएटेड, अर्थ का शैडो क्रिएट हो गया हो ना मून, एंड दैट इज कॉल्ड द लूनार इक्लिप्स, दैट्स कॉल्ड द लूनार इक्लिप्स। द लूनार इक्लिप्स इन ओनली इन अ फुल मून नाइट, क्या फुल मून नाइट में ही हमें वो दिखाई देगा। इफ the whole moon come to the shadow of the earth, the total lunar eclipse and the shadow of the earth cast only part of a moon, कुछ ही पार्ट के ऊपर हो रहा है तो ये पार्शियल हो जाएगा। You can watch lunar eclipse with the naked eyes and the lunar eclipse can be seen over a period of few hours, few hours तक हमें उसे देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ ये स्पीड ऑफ अर्थ। या सोलर इक्लिप्स बहुत कम टाइम पे ले होगा, ये हमें थोड़े ज़्यादा टाइम तक मिल सकता है। चलो नेक्स्ट, इक्लिप्स ऑफन अकर इन अ सोलर सिस्टम एंड इट्स सीन इन द अर्थ इवन व्हेन द प्लैनेट और द स्टार पास बिहाइंड द मून, द स्टेट इज कॉल्ड द ऑक्यूलेशन। जब उसमें से कोई प्लैनेट या वगैरह इससे पास होता है तभी भी हमें ऑक्यूलेशन होता है। इट इज़ अ कॉमन फिनोमिना दैट अकर विद द सन, मून एंड अदर स्टार्स। फॉर एग्जाम्पल 2016 में स्टार कॉल्ड द रोहिणी वॉज हिडन बिहाइंड द मून, मून के पीछे वो हाइड हो गया। ओके, तो हाइड हो गया मीन्स क्या हो गया, वो घूम रहे, उसके पीछे वो स्टार आ गया, तो स्टार से वो मूवमेंट हो रहा है, तो ये नॉर्मल है। आफ्टर सम टाइम इज कम अपीयर एंड द स्लाइड, तो इसके ऊपर होता है। ओके चलो, देन जीरो शैडो डे। व्हाट इज द जीरो शैडो डे? सिंपल, जो हम लोग ने पहले देखा था कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, ओके, और सोर्स ऑफ लाइट बहुत बड़ी है। स्क्रीन नज़दीक है, स्क्रीन एकदम नज़दीक है, उस टाइम पे शैडो क्रिएट नहीं होगा। जीरो शैडो डे मीन्स उस टाइम पे सन परफेक्ट आपके सन के ऊपर होगा एंड शैडो इज क्रिएटेड इन बिटवीन योर लेग, पैरों के बीच में शैडो क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आजू बाजू में शैडो जो क्रिएट हो रही है वो नहीं होगी, परफेक्ट नीचे, तो ये हो गया जीरो शैडो डे। हियर द डे on which the sun reach exactly overhead, कहाँ पे, overhead, and called the zero shadow day. On that day the moon shadow completely disappear. noon shadow, दोपहर की शैडो completely disappear होगा क्योंकि हमारे सर के ऊपर है वो, परफेक्टली एकदम फुल टेंशन में, तो शैडो डिसअपियर हो जाएगी। एंड दिस इवेंट कैन ओनली बी सीन इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ही ये दिखाई देता है। एंड दिस इवेंट अकर इन समर ऑन द डिफरेंट डे डिफरेंट प्लेस इन दिस रीजन। वाई डिफरेंट डे डिफरेंट प्लेस? बिकॉज द मूवमेंट ऑफ अर्थ के मूवमेंट के वजह से। An eclipse is a natural phenomena. Many superstitions connected with the eclipse के साथ हम लोग ने ज्वाइन कर चुके हैं, and everyone necessary to make effort to the ये
जो सुपरस्टिशियस मीन्स दूसरे जो बिलीफ्स है उसे छोड़ दो, साइंस के साथ चलो। साइंस आपको बताएगा कि एक्चुअल इसका रीज़न क्या है। ओके चलो, तो लाइट के हम लोग ने लास्ट ईयर रिफ्लेक्शन देखा था। इस टाइम पे हम लोग ने कुछ फिनोमिना देखे, दैट इज लाइट हैविंग डिफरेंट कलर्स। बिकॉज ऑफ द लाइट देर आर द डिफरेंट शैडोज आर क्रिएटेड। शैडोज में उम्रा और पेनुम्रा देखा। इवन उम्रा और पेनुम्रा में भी हमें क्या मिल रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह ये रोल प्ले कर रहे। एंड इवन वी रीड अबाउट द लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। क्लियर? चलो, I hope you understand all these things. Please read this lesson carefully. Carefully read करो, okay? बहुत छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चंस और इस पे आने वाले गिव रीजन्स हैं। इसमें मोस्टली क्या आते हैं, गिव रीजन सबसे ज़्यादा है। ओके तो याद रखना, बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्चुअल लेसन, कॉन्सेप्ट है ये। तो ये ज्योग्राफी और साइंस को मिलाने वाला लेसन है, इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल लेसन हो जाता है और इसके ऊपर गिव रीजन सबसे ज़्यादा होते हैं। चलो, तो नाउ वी आर स्टॉप हियर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू चैप्टर। टिल देन, गुड डे।